अस्सलाम वालेकुम। कॉमन गोल्ड सेलिंग मिस्टेक्स इन पाकिस्तान। हम लोग जब भी गोल्ड को सेल करते हैं तो 10 से 12 डिफरेंट मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमें कीमत कम मिलती है। इस वजह से हमारे पैसे ज़ाया होते हैं, हमारी वेल्थ के अंदर कमी होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ्यूचर में हमें फेस करना पड़ता है और हम पछताते भी हैं। तो आपने इन 10-12 पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है जब भी आपने गोल्ड की कोई ज्वेलरी बेचनी है या गोल्ड के कॉइन बेचने हैं या कुछ भी ऐसा स्टेप लेना है, तो ये चीज़ें लाजमी आप जहन में रखिएगा। आज से कुछ 2 महीने पहले सितंबर में मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू सेल योर गोल्ड ज्वेलरी। वो तकरीबन 1 लाख व्यूज उसके होने वाले हैं, वो उसको लाजमी देखिएगा। मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, उसको लाजमी देखिए। उसमें मैंने बहुत से पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आज उसी वीडियो की एक एक्सटेंशन है, यानी कि उसका ही अगला पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज़ें उसमें मिस हो गई हैं मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा आपको, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। फ्यूचर में कभी भी कोई भी आदमी गोल्ड बेचते वक्त खरीदते वक्त आपको धोखा नहीं दे सकेगा। इन चीज़ों को आप जहन में लाजमी रखें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक तोला जो होता है ना, उसके अंदर कितने ग्राम होते हैं और एक तोला के अंदर कितने माशी होते हैं। अगर आप माशों की जिक्र करें, 1 तोला इज इक्वल टू 12 माशास, यानी 12 माशे होते हैं एक तोले के अंदर। और एक तोले के अंदर अगर आप ग्राम में करें तो 11.664 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाए कैरेट की तरफ। जो 24 कैरेट गोल्ड होता है उसे कहते हैं 99.99% प्योर गोल्ड। जो स्विट्जरलैंड से बन के आता है, ये दुबई का गोल्ड आता है, वो होता है 99.99% प्योर 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, बिल्कुल प्योर होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। जबकि दूसरे नंबर पे जो गोल्ड होता है वो होता है 22 कैरेट गोल्ड, जो ज्वेलरी के लिए यूज होता है सऊदी अरेबिया में, दुबई में। तो 22 कैरेट का मतलब होता है 91.6% प्योर, और तकरीबन 8.5% उसके अंदर कॉपर, ये जो बिजली की तारों वाला कॉपर होता है ना, कॉपर और चांदी और निकल वगैरह मिक्स करके उसके टांके लगाए जाते हैं। तो यानी 22 कैरेट मीन्स 91.6% प्योर, और 21 कैरेट का मतलब होता है 87.5% प्योर, और बाकी 12.5% उसके अंदर कॉपर, निकल और चांदी की मिलावट से टांके लगते हैं। ठीक है, पहले तो ये चीज़ें आपको जेहन में होनी चाहिए। और 18 कैरेट भी आपने जहन में रखना है। 18 कैरेट का मतलब होता है 75% प्योर, और 25% उसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं जो टांकों में और मुख्तलिफ जगहों पे वो लगाते हैं। अगेन बिजली की तारों वाला कॉपर उसमें यूज होता है, चांदी यूज होती है, निकल यूज होता है। तो ये चीज़ें आपको जहन में लाजमी रखनी चाहिए। और अक्सर जो ज्वेलर है, बल्कि ज़्यादातर जो ज्वेलर है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, उसमें होता ये है कि जो ज्वेलरी आपको देते हैं वो कहते हैं, रसीद के ऊपर लिख के देते हैं कि जी ये 22 कैरेट है या 21 कैरेट है, बल्कि 22 कैरेट लिख के देते हैं आमतौर पर ज्वेलरी। लेकिन जब वो वापस खरीदते हैं तो आपको पैसे देते हैं 16 कैरेट के, 17 कैरेट के या मैक्सिमम 18 कैरेट के। जिस बंदे से आपने ज्वेलरी बनवाई होती है उसी को जब आप बेचते हैं, आप कहते हैं मैंने तो 22 कैरेट के हिसाब से आपसे खरीदा था, तो वो जब वापस खरीदता है तो आपको 18 कैरेट के पैसे दे रहा होता है। वो आप कैसे चेक करेंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। सबसे पहले जो होती है ना मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, दैट इज, हम जब दुकान पे जाते हैं किसी ऐसी दुकान के ऊपर जहाँ पे पहले से भी जाते हैं या पहली दफ़ा ही जा रहे हैं, तो वो जो दुकानदार होता है वो आपकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है। जब ख़ास तौर पे कोई लेडीज़ जाती हैं दुकान के ऊपर, तो लेडीज़ चूँकि एक इमोशनल होती हैं, सॉफ्ट हार्टेड होती है, तो वो इमोशंस में बह जाती है। जब वो जाती हैं तो जाते सारी वो दुकानदार आपके लिए कोई काले रंग की या पीले रंग की या लाल रंग की कोई बोतल मंगवा लेता है। कोई बोतल जो मंगवाता है जो 50 रुपए की मेरे ख्याल आती है, 60 की आती है। मैं तो ये कोल्ड ड्रिंक्स सारा पीता ही नहीं हूँ ना, पिछले 10-12 सालों से मैंने रोका हुआ है अपने आप को, अपना वेट लूज करने के लिए या और डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो जब आप बोतल पीते हैं 50-60 रुपए की, उसकी आपको सेहत के ऊपर जो नुकसान होते हैं वो तो होते ही है, गुर्दे फेल होते हैं, ये वो जो कुछ होता है वो तो अलग होता है। लेकिन बोतल पीने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप कोई चीज़ गोल्ड की बेचने जाते हैं या खरीदने जाते हैं, दोनों सूरतों में आपको लाखों रुपए का वो टीका लगा देते हैं। उस समझिए वो बोतल पिलाई 50 रुपए की, और आपसे 50,000 या लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपया उन्होंने निकलवा लिया, मतलब आपसे पैसे एक्स्ट्रा ले लिए उसने। तो ये करते हैं वो, आपने बोतल कभी नहीं पीनी, ना काले रंग की बोतल पीनी है, ना लाल रंग की बोतल पीनी है, ना आपने उस पीले रंग की बोतल पीनी है। पीला हो, नीला हो, काला हो, ये कोई भी रंग की बोतल हो, ये आपके लिए, आपके गुर्दों के लिए, आपके जिगर के लिए नहायत नुकसानदेह है, और आपके पैसों के लिए भी बेतहाशा नुकसानदेह है, बिल्कुल नहीं पीनी। दूसरी जो गलती करते हैं दैट इज पैनिक सेलिंग। आजकल जैसे मार्केट नीचे को आ रही है, मैं पिछले 2-3 महीनों से वीडियोस में बार बार कह रहा हूं, जब मार्केट ऊपर जा रही थी
तो वो बबल था। बबल कहते हैं ऐसी चीज़ को जो कि फट जाना होता है बाद में, जैसे बादलों में बबल होता है ना, फट जाता है, बारिश बरस जाती है तो बादल नहीं रहते। सिमिलरली आपने देखा होगा 15 दिन पहले टमाटर का रेट 500 रुपये किलो था, अब 120 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो ये बबल था। इसी तरह गंदम का रेट बाज़ का 4,000 रुपये मन हो जाता है और बाद में बबल जब फटता है तो 2,000 रुपये मन पे आ जाती है गंदम। गंदम नीचे आ जाती है, चीनी नीचे आ जाती है, हर चीज़ ऐसी। सोना जो है 4,75,000 रुपये पे गया था, अब 4,03,000 रुपये आया, फिर 4,10,000 रुपये आ गया, फिर 4,20,000 रुपये आ गया। तो ये चलता रहता है। तो मार्केट हो सकता है नीचे गिर के 2.5 लाख रुपए तोले तक आ जाए, 2,80,000 तक आ जाए। अगली चीज आपने देखनी है, मैंने पहला पॉइंट मतलब बताया है कि आपने कोई बोतल नहीं पीनी। दूसरी चीज ये है कि आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी। पैनिक सेलिंग का मतलब है आपको जब देखा आपने कि मार्केट नीचे गिरती जा रही है तो आपने अचानक जाके बेच दिया। खरीदा आपने 4,75 का था, अब आप बेच रहे हैं 4,15 में, यानी 60,000 रुपये तोले के पीछे आपने लॉस कर लिया, यानी पैनिक सेलिंग कर ली। पैनिक सेलिंग करने के बजाय आपको चाहिए था जैसी मार्केट गिरनी शुरू हुई थी उसी वक्त आप स्टॉप लॉस लगा के उसको बेच देते, इनके 5-10 हज़ार लॉस के ऊपर बेच देते अगर आपका कमज़ोर दिल के बंदे हैं। अदरवाइज आप उसको होल्ड रखते हैं अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो मैं कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि सोना जब भी आप खरीदें अगले 20 साल के लिए खरीदें। जैसे आप प्लॉट खरीदते हैं, जैसे आप अपने बच्चे को पालते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं ना, इसी तरह समझे गोल्ड भी आपका बच्चा ही है। तो वो आप इन्वेस्टमेंट को एज अ चाइल्ड उसको कंसिडर करें, कभी इन्वेस्टमेंट को ये ना समझें। औरतें देखें ना इस मामले में बहुत अक्लमंद हैं, समझदार हैं। वो क्या करती हैं, जो वालिदैन की तरफ से उनको ज्वेलरी मिलती है वो अपने मरते दम तक भी सेल नहीं करती। तो इट इज़ गुड। तो उनको चाहिए कि जब तक कि उनकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती, जब तक उनके ऊपर मुश्किल वक्त नहीं आता, उनको कभी भी नहीं बेचना चाहिए। पैनिक में आके तो बिल्कुल सेल नहीं करना चाहिए। 4,75 वाला 2,75 में भी हो जाए तो आपने नहीं बेचना, आपने रखना है। अगले साल का वेट करना है, 2026 में हो सकता है सोने का रेट 6 लाख रुपए तोला हो जाए। क्योंकि तमाम जो प्रिडिक्शंस करने वाले जितने बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, अमेरिका के, चाइना के, फ्रांस के, सब कह रहे हैं कि अगले साल $5,000 पर ट्राई आउंस पे चले जा रहे हैं। ये देखें ना मार्केट्स के जो अंदर कैंडलस्टिक्स बन रही होती है, ग्रीन कैंडलस्टिक्स हैं, रेड कैंडलस्टिक्स हैं। रेड का मतलब मार्केट नीचे जा रही है, ग्रीन का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, ये सारा कुछ है। अगली चीज़ है नंबर 3 जो मिस्टेक हम करते हैं, दैट इज़ इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड्स। हमने मार्केट के ट्रेंड को इग्नोर कर देना होता है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड बाय कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं, गंदम बाय कर रहे हैं, चीनी बाय कर रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ स्टोर की हुई है, पता चलता है मार्केट में बहुत जल्दी सप्लाई आने वाली है, यानी सेल होने वाली है चीज़ें। तो जब सेलिंग का प्रेशर आ जाएगा तो जाहिर है कि आपको चाहिए, अगर आपने जल्दी बेचना था तो जल्दी बेच दें उसको, बजाय इसके कि आप वेट करते रहे। आप 2 महीने वेट करना तो बहुत बड़ी बात है। 2 घंटे के अंदर मार्केट जो है ना, बाज़ का 10% तक मार्केट गिर जाती है विद इन 2 आवर्स। यानी अगर आप सुबह फ़ोन करते हैं, पूछते हैं जी गोल्ड का रेट क्या है, वो कहते हैं जी गोल्ड का रेट कल तो 4,75 था, आज 4,65 है, तो आपको चाहिए उसी वक्त उसको सेल करते हैं। अगर आपने सेल करना था, अगर आपको सेल करने का प्लान था, अगर आपको कैश की ज़रूरत थी, वैसे तो मैं हमेशा मना करता हूँ सेल करने से, लेकिन अगर आप बहुत मजबूर हैं तो आपका लॉस हो रहा है, तो बजाय इसके कि ज़्यादा लॉस बुक करने के 5-10 हज़ार बुक करें तो उसको कर दें। अगर आप कहेंगे जी नहीं जी मैं 2-3 घंटे वेट करता हूँ, तो 2-3 घंटे में हो सकता है मार्केट 10% नीचे गिर जाए। 10% का मतलब है कि मार्केट के अंदर 40-50 हज़ार रुपया नीचे आ जाए मार्केट, यानी 40-50 हज़ार रुपया नीचे अगर आ गई मार्केट, तो एक दिन पहले तो आपको मिल रहे थे 4,75, आज सुबह मिल रहे थे 4,65, लेकिन हो सकता है रात को जब आप जाएं तो आपको 4,03,000 मिल रहा हो, यानी कि आपके 60,000 या 70,000 2 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। तो ये भी हो जाता है। तो इसलिए मार्केट ट्रेंड्स को लाजमी देखा करें, स्टॉप लॉस लगाना सीखें। अगर आप डिजिटल कर रहे हैं, अगर आप इवन फिजिकल के अंदर भी है, इवन देन आप स्टॉप लॉस देखें। आपको देखना चाहिए कि मार्केट गिर रही है और आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, ज़्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर सकते, आपको कैश की ज़रूरत पड़ जाएगी महीने बाद, 2 महीने बाद। तो जैसे मार्केट नीचे को डिप करे फ़ौरन उसको उसमें से निकल जाए, ताकि आपका दिल कमज़ोर ना हो जाए, कोई हार्ट का प्रॉब्लम ना बन जाए। अगली चीज़ है आपने वेट को लाजमी कैलकुलेट करना है। 1 तोला इज इक्वल टू 11.664 ग्राम्स एंड 1 तोला इज इक्वल टू 12 मशज और 1 ट्राई आउंस इज इक्वल टू 2.666 तोलाज। ये लाजमी आपको पता होना चाहिए। और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ये मेजरमेंट, ये वेटेज है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप तराजू के ऊपर, डिजिटल तराजू के ऊपर ये कैसे भी तोलते हैं, तो कैसे ये वजन निकालते हैं सुनार हजरात।
फिर कैरेट का मैंने आपको बता दिया, 22 कैरेट क्या होता है, 21 कैरेट क्या होता है, 18 कैरेट क्या होता है। जब आप बेचने जाते हैं तो वो आपको जितने पैसे ऑफर कर रहा होता है उसको आपने डिवाइड करना है प्योर गोल्ड के रेट के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट वो दे रहा है पैसे। अगर वो 75% पैसे दे रहा है प्योर गोल्ड के मुकाबले में, तो इसका मतलब है वो आपको 18 कैरेट के पैसे दे रहा है। अगर 75% से भी कम के पैसे दे रहा है तो इसका मतलब है कि 18 कैरेट से भी नीचे के पैसे दे रहा है वो आपको, 16 कैरेट के, 17 कैरेट के, तो आपने नहीं लेने। ना आपने उससे बोतल पीनी है, ना आपने उससे इस तरह की, ये अखलाक नहीं है, ये बेसिकली आपको ट्रैप किया जा रहा है। जैसे एक शिकारी अपने शिकार को ट्रैप करता है, इस तरह ये बोतलें बेसिकली ट्रैप होती हैं। अगली चीज़ है XRF मशीन। ये एक तरह का एक्सरे मशीन होती है जो बिल्कुल छोटी सी मशीन है, जैसे एक प्रिंटर होता है, ये माइक्रोवेव छोटा ओवन होता है, इसके अंदर ज्वेलरी को रखते हैं या गोल्ड के बिस्किट को रखते हैं, तो वो आपको बता देता है कि कितने परसेंट प्योर गोल्ड है, कितने परसेंट इसके अंदर मिलावट है, ठीक है। XRF मशीन लाहौर में भी लगी हुई है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास भी है। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको नियरेस्ट जो भी XRF मशीन वाला ज्वेलर है ना उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। कम से कम 10-15 बड़ी दुकानों पे जाएं, उससे पूछें कि भाई XRF मशीन यहाँ पे कहाँ पे है। अगर नहीं मिल रही तो नेट पे जाएं, गूगल पे जाके सर्च करें, गूगल पे सर्च करें या मार्केट के अंदर 10, 12, 15, 20 दुकानों पे चेक करें और बाद में उसे लोगों को भी बताएं, अपने मतलब फेसबुक के ऊपर बताएं, लोगों को बताएं, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि कहाँ पे XRF मशीन लगी हुई है, जिससे इजीली लोग गोल्ड की ज्वेलरी को या गोल्ड के बिस्किट को चेक करवा के ले सकते हैं या खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है स्टॉप लॉस। हमेशा जब भी आपने सेलिंग करनी है तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, अपने जहन में रखना है कि आपने महंगे रेटों के ऊपर खरीद ली अगर कोई चीज़, तो हर वक्त आपको डर होना चाहिए कि मार्केट गिर जाएगी, तो आपने मार्केट से इन टच रहना है। मैं तो हमेशा बाइंग के अंदर एक मैं वीडियो बाइंग के ऊपर भी बनाऊंगा कि बाइंग आपने हमेशा उस वक्त करनी है जब मार्केट, आपने ये देखें ना चार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, चार्ट्स के अंदर एक महीने का अगर आप चार्ट देखें तो देखें जी, मार्केट अगर फर्ज किया शुरू हुई है महीना पहले, आज से 30 डेज पीछे जाए तो फर्ज किया मार्केट में उस वक्त रेट था 3,60,000 और फिर मार्केट चलेगी 4,75,000, यानी कि 1.25 लाख रुपए का तकरीबन फर्क आ रहा है, सवारी तो 1,10,000 का फर्क आ रहा है। तो आपने हमेशा बाइंग करनी है महीने के लोएस्ट रेट के ऊपर, ठीक है। अगर आपने महीने के हाईएस्ट रेट के ऊपर बाइंग की है तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं। इससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं हो सकता जो हाईएस्ट रेट के ऊपर बाय करता है। बाय हमेशा महंगे रेट पे कभी नहीं करना, बाय हमेशा लोएस्ट रेट पे, महीने का जो लोएस्ट रेट होता है उस पर हमेशा बाय करना है। तो आपने फिर अगर हाईएस्ट पे बाय कर लिया तो आप जब मार्केट जैसे नीचे आनी शुरू हो उसी वक्त आप सेल कर दें, बजाय इसके कि 10 दिन वेट करें या महीना वेट करें या 2 महीने वेट करें या साल वेट करें। इवन 1 घंटा वेट करना भी खतरनाक होता है। तो और दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं हमेशा सेलिंग से इसलिए मना करता हूँ कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा लॉन्ग टर्म में करें, हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगली चीज़ है ब्लैक स्टोन। जब आप गोल्ड को चेक करते हैं तो काले रंग का एक पत्थर होता है जिसे कसौटी बोलते हैं, उसके ऊपर ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद एक लकीर बनती है, सोने की जैसी चमकदार लकीर होती है, उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड नामी एक तेजाब एक छोटी सी बोतल में होता है ज्वेलर्स के पास, तो वो उसके ऊपर एक कतरा डालते हैं। वो जैसे ही कतरा उसको डालते हैं, जो असली सोना होता है वो नहीं पिघलता, लेकिन जो नकली सोना होता है, कॉपर होता है या निकल होता है या चांदी होती है, वो पिघल जाती है, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो उससे चेक कर लेते हैं गोल्ड असली है नकली। ये भी आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसको नेट पे आप सर्च करें, मेरे भी वीडियोज़ हैं जिसके ऊपर मैंने गोल्ड टेस्टिंग के बारे में बताया कि कैसे गोल्ड को टेस्ट कर सकते हैं आप, और घर में भी कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, आप नेट पर भी देख सकते हैं कैसे हो रहा है। अगली चीज़ है, एक और मिस्टेक होती है एक्सेप्टिंग द फर्स्ट ऑफर। जैसे ही आप पहले ज्वेलर के पास जाते हैं, आप ज्वेलरी का सेट देते हैं, वो आपको एक ऑफर देता है, वो कहता है जी इतने लाख इतने हज़ार आप ले लें। तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि आप पहले ही ऑफर के ऊपर एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले तो आपने ये देखना है कि वो आपको कितने ऑफर कर रहा है और उसको डिवाइड करना है, उसके वेट आपने देखना है कितने ग्राम है। फर्ज किया प्योर ग्राम आपको मिल रहा है 37,000 रुपये का ग्राम और आपका जो सेट है वो 10 ग्राम का है, मिसाल के तौर पे 10 ग्राम है, तो 3,70,000 मिलना चाहिए, लेकिन 3,70,000 की बजाय होता है वो 2,90,000 दे रहा। तो आपने करना है ये 2,90,000 को डिवाइड करना है 3,70,000 पे। तो जितनी परसेंटेज आएगी, जैसे परसेंटेज आई है 0.70 को आपने जब यानी 0.70 अगर आता है ना, तो इसका मतलब है कि वो आपको 16 कैरेट या 17 कैरेट दे रहा है पैसे। तो आपने कहना भाई ये तो बहुत कम है,
उसने अगर 22 कैरेट के पैसे लिए थे तो अब भी उसको 22 कैरेट ही देना चाहिए। तो ये आपको देखना चाहिए। अगली चीज़ ये कि आपने फिर 2 दुकानें, 3 दुकानें, 4 दुकानें, एक मार्केट, दूसरी मार्केट, 4-5 डिफरेंट दुकानों को चेक करवाएं और दूसरी मार्केटों में जाके भी चेक करवाएं, तब आपको अच्छा रेट मिलेगा। एक्सआरएफ मशीन में भी चेक करवाएं। अगली चीज़ है नोट टेकिंग द सेल रसीद। जब आप बेच रहे होते हैं तब भी आपको उसकी रसीद लेनी चाहिए, ताकि कल को जब कोई टैक्स का मसला बने तो आपके पास एक रसीद हो, आपको पता हो कि आपने फलां चीज़ बेची थी, उससे आपको ये रसीद मिली है, आप बाद में दिखा सकते हैं। उसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ बाद में ख़रीदनी होगी ना, कोई गाड़ी खरीदनी होगी, कोई प्लॉट खरीदना होगा, तो आप बता सकते हैं कि मैंने गोल्ड की ज्वेलरी बेची थी, फलां ज्वेलर को बेची थी, ये रसीद है, तो ज्वेलरी की रसीद है मतलब, तो वो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगली चीज़ है इमोशनल डिसीजंस। ये आखिरी पॉइंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द वीमेन। लेडीज़ आपको पता है इमोशनल होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नरम हार्टेड होती है, सॉफ्ट हार्टेड होती है, तो वो आम तौर पे इनके ट्रैप्स के अंदर आ जाती हैं। ये जो कई ज्वेलर होते हैं वो, जैसे मैं बताया ना, बोतलें पिला के आपको दिमाग को ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, या आपके दिमाग को बिल्कुल सोचने से मतलब कर देते हैं कि जी आप सोच नहीं सकते, तो आप पैनिक में आ जाते हैं। आप देखते हैं मुझे पैसों की ज़रूरत है, आपके फ़र्ज़ किया बेटे की तबीयत ख़राब है, आपके घर में कोई और बीमार है, या आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, कई महीने से घर में ख़र्चा नहीं मिल रहा, तो आप इमोशनल हो के, ब्लैकमेल हो के ज्वेलरी बेच देते हैं और बहुत सस्ते में बेच देते हैं। तो डोंट गेट इमोशनल डिसीजंस। इमोशनल डिसीजन कभी नहीं करना आपने, हमेशा आपने चार्ट्स को देख के बिल्कुल दिमाग से, ठंडे मिजाज से आपने फैसला करना है। जब भी फैसला ऐसा करना हो ना, तो पहले लंबे लंबे सांस लें, आप लंबे लंबे सांस लें और सोच, और आप अपनी तमाम टेंशन्स को साइड पे रखें और बिल्कुल बिजनेसमैन बन के, एक इन्वेस्टर बन के सोचें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।